बिट्टियों की लड़ाई में बंदर ने फायदा ले लिया। मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट तैयार हुई है, उसमें ये है कि चांदपुर से बिल्कुल भी लैंड नहीं करेगी एचपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद बढ़ के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक जो है वो मुझे मोटिवेट करता है। आप लोगों की सजेशन जो है वो मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देती है। आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ झूठी से कि देखिए, खुद की सैलरी जो कि 23-24 तारीख को, किसी को 21 तारीख को मिल ही जाती है। अपने जितने भी आप लोगों की ऑडियंस है, सब्सक्राइबर हैं आपके, जितने आप लोगों को व्यू आते हैं, उनमें जितनी ऐड लगती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मिल ही जाती है अच्छी खासी और मोटी सैलरी। ठीक है जी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अपनी ही सैलरी का आप क्या करते हो। कभी ये चीज़ें आपने शेयर नहीं की, जैसा कि आपका ही कहना है यूट्यूब से कुछ नहीं मिला। यूट्यूब से मतलब कोई ऐसे खास नहीं है, ये सब कुछ जो है हमारी मेहनत का किया हुआ है। वो मेहनत कौन सी करते हो, कहाँ पे करते हो वो मेहनत? ठीक है, तिकड़म लड़ाते हो उससे पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ यूट्यूब पर काम करते हो इससे आपको खूब अच्छी मेहनत की, आपकी ये वाली मेहनत होती है। तिकड़म लड़ाते हो, जहाँ पर दिखाते हो उस चीज़ के डॉलर कमाते हो। ठीक है, आप लोगों के डॉलर के आगे ये इतने से पिद्दू जो डॉलर कभी हमें मिलते हैं, ठीक है, पर्दा उठाने पे या फिर कुछ अच्छी सीख देने में, तो वो चीज़ के लिए भी पेट में इतने मरोड़ उठ जाते हैं, इनके इतने दर्द हो जाते हैं कि उसके लिए बहुत बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, डिग्रियां हासिल की हैं मोटू बिटिया ने, ठीक है, जिसकी वजह से आज झूठी जो है वो प्राउड फील कर रही है। ठीक है जी, उस मोटू बिटिया की सैलरी कितनी है जिसके लिए इतना प्राउड फील हो गया कि उसने मुझे कुछ समथिंग अराउंड जितनी भी अमाउंट पे की है, जाने की दी है, अपनी ही बीवी को खर्चा दिया है, जेब खर्च दिया है। जा जी ले तू भी अपनी ज़िंदगी, ठीक है, खरीद ले अपने लिए कुछ गोल्ड का। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गोल्ड का रेट इस टाइम पे 52 के लगभग आसपास इतना चल रहा है। ठीक है जी, तो उसमें 10 ग्राम यानी कि 1 तोला जो है वो आना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो झूठी को कहना चाहूँगी कि तुम्हारी जो इस टाइम पे लाखों में आई होगी सैलरी, लाखों में कहेंगे 80,000 90,000 के लगभग इतनी ही आई होंगी, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो डाउन जा रहे हैं। ठीक है जी, यही वजह है। लेकिन फिर भी अच्छी खासी इनकम है, बिकॉज आप लोगों ने 10-10 हज़ार के सूट पहने हुए भी देखे होंगे जीजी को, है ना। उसके लिए भी स्पॉन्सर करा था, जिस कंपनी ने बताया था ना दीदी ने आपको, है ना, उस कंपनी ने भी कुछ ना कुछ तो पे किया होगा, है ना जी। ये बात है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिव्यू करने के बाद, तो वो चीज़ें जो हैं आपको मतलब उस वो पे करती हैं, कंपनी आपको पे करती है उस चीज़ के लिए, है ना जी। ये वो बात है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। ये बताते हैं कि मोटू बिटिया अगर इतनी ही सरमाएदार होती, सरमाएदार आई थिंक का सबको पता होगा, ठीक है, इतनी ही अच्छी सैलरी वाली होती तो ऐसी तिकड़म वाली स्क्रिप्ट ना लिख रही होती इन लोगों के लिए, जहाँ फिर मोटू बिटिया ये सब चीज़ें लिखती ही नहीं है। लिखती हैं मोटू बिटिया ये चीज़ें कब लिखती हैं, कब सोच पाती हैं वो इनके बारे में, जब वो अपने लैब से बाहर आकर चाय पीती हैं। बाहर चाय का एक है वहाँ पर, ठीक है, वो वहाँ के चाय पीती हैं और दिमाग में सोचती हैं, टोपी उठा के साइड में रखती हैं कि अब ये वाली टॉपिक किसके सर पर रखी जाए। तो ऐसी स्क्रिप्ट वहीं पे लिखी जाती है 2-4 लाइन, फिर ये दी जाती है झूठी को, और फिर जो झूठी है वो पे करती है मोटू बिटिया। यहाँ पर मेरा ये कहना है। फिलहाल के लिए जो यूट्यूब की ओर से कार मिली है, यूट्यूब की ओर से मकान मिला है, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो ये ऐशो आराम मिला है, नो डाउट ये सब झूठी की मेहनत है। झूठी यहाँ पर अब सच्ची है। पहाड़ों की रानी खूबसूरत है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी वो आपको खूबसूरत कहाँ से लगती है? भैया वो दिल से लगती है। मुझे वाकई में वो मुझे खूबसूरत लगती है, सम टाइम, हर टाइम नहीं, सम टाइम। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वो वाली बात है। मोटू बिटिया की सैलरी अगर 50,000 भी है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो अपने घर पर मोटू बिटिया कितने पैसे भेजती है, क्योंकि आजकल जो बेस्ट फ्रेंड है वो बीमार चल रही है। उनकी बीमारी पे के इलाज के लिए मोटू बिटिया ने ही जिम्मेवारी उठाई थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अब जो बीमार है बेस्ट फ्रेंड, उनका क्या हाल चाल है, उनके बारे में तो बिल्कुल भी बात करती हुई नज़र नहीं आती हैं झूठी।
है ना जी। और यहाँ पर मेरे वीडियोस क्यों कम आ रहे थे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट भी अभी फरवरी तक ऐसे ही चलेगा, जैसे कि शादी का मतलब माहौल है हमारे घर में, तो कुछ खरीदा भी जा रहा है, कुछ अभी बहुत ही एंटीक ज्वेलरी भी खरीदी गई है, ठीक है, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी। तो मेरा मन था कि कुछ डिज़ाइन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो भी घर जो हम लोग परचेज करके ले आए थे, यानी कि दीदी जो है वो परचेज करके ले आई थी, तो मेरा मन था। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मना किया, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, नज़र लगती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अभी खरीदारी करके आए नहीं है, वो भी बहुत सारे इनके व्यूअर्स ने ही सजेशन दिया है कि खुद से कभी यार गोल्ड तो लो, अभी इतनी इनकम अच्छी हो रही है, कभी कुछ खरीदो तो, है ना, अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाओ तो कभी गोल्ड का, हमेशा आर्टिफिशियल लटका के ऐसे ऐसे दिखा देती है। वही बात है, अब खरीदने गई है तो उसके लिए भी जहाँ पर भांडा फोड़ दिया, भैया इतना महंगा ये है वो है, मोटू बिटिया ने पैसे उतने दिए जिसमें एक अंगूठी भरी आए, वो भी 2.5-3 ग्राम की, बस बस वही बातें हैं ना। मोटू बिटिया भी कंजूस तुम कम नहीं हो, क्योंकि मोटू बिटिया की सैलरी उतनी नहीं है, उसको अपने घर भी भेजनी पड़ती है। मोटू बिटिया जो है वो डिपेंडेड है यहाँ पर जूटी के ऊपर, क्योंकि जूटी को जो है ऑलरेडी जैसे कि आप लोगों को पता है रेंट पर हाउस वो CHD वाला दिया नहीं हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, मतलब बर्बाद कर रखा है इन्होंने उस प्रॉपर्टी को अच्छे से, जिसको सेल करना था अभी तक किया नहीं है, ना ही उसको रेंट पे दिया, ठीक है। उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी होती हैं जूटी को गाड़ी की भी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं, जूटी के अपने भी अनसर्सरी जो खर्चे हैं वो हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन यहाँ पर जूठी की एक तो शाबाशी बनती है, एक तो क्लैप बनती है भैया, मतलब दुख खुद का ही दिया होता है इनका, लेकिन ये उस दुख में साथ बन के जरूर खड़ी हो जाती है पुत्तन परी की, चाहे अपनी मी की चाहे अपने भाई की, ये वो वाली बात है जहाँ तो क्लैप बनता है भैया, दुख मैंने दिया तो सुख भी मैं ही दूंगी, है ना, और सुख के बाद दुख भी फिर मैं ही दूंगी, वो वाली बात है। अच्छा, अब वो बातें क्लियर हो गई कि काम करे झूठी नाम होए यहाँ पर मोटू बिटिया का, है ना। लेकिन यहाँ से पुत्तन परी और बाकी लड़कियां जो इंडिपेंडेंट हैं वो क्या सीख लेती हैं, यहाँ पर जूटी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आपको नहीं मिला, मुझे मिला, मैं बताती हूँ। कैसी भी स्थितियां हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन अपने आदमी का साथ जरूर दो, ठीक है। यहाँ पर जूठी जो है अपने आदमी का नाम ऊंचा करती हुई नजर आती है, अपने आदमी को रिस्पेक्ट दिलवाती हुई नजर आती हैं। इनके व्यूअर्स भी, भेड़े भी उछल उछल के कहते हैं वाह जीजू आप, वाह जीजू वाह, जीजू आप कितने अच्छे हो, क्योंकि जूठी ने जीजू को एक्चुअली में अच्छा बनाया है। लेकिन पुत्तन परी ने अपने पति को हमेशा बुरा ही बनाया है, और यहाँ पर पति की भी साइड नन्नू जीजा की बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नन्नू जीजा ने दूसरे देशों से बातचीत करके कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई हैं कि पुत्तन परी को भी गलत दिखाया, और पुत्तन परी ने दूसरे देशों से बातें करके अपने पति को गलत दिखाया, जहाँ पर दोनों ही गलत है ना, ये वो वाली बात है, ठीक है जी। अब बढ़ गए आगे। अब यहाँ पर तो जूठी की तो हमने बात कर ली है, क्लियर कर दिया है कि वो कितनी रिस्पेक्ट करवाती है अपने हस्बैंड की, अपने व्यूअर्स से, अपनी फैमिली से, अपने इन-लॉज फैमिली से खुद की भी रिस्पेक्ट करवाती है, और उनकी ये करती है जो भी है बैलेंस बना के चल रही है चीज़ों को, अपनी फैमिलीज में बैलेंस बना के चल रही है, ठीक है। ये चीज़ें तो पुत्तन परी ने नहीं सीखी अपनी बहन से, लेकिन एक चीज़ उसने सीख ली है, जो वो बोलेगी तथा अस्तु, पुत्तन परी मोहर लगा देती है ओके की वहाँ पर, ठीक है। पुत्तन परी फिर उसके बाद अब चलिए पुत्तन परी का मैटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आते हैं उसकी ही बातों पर। कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करना, इस बात पर कंट्रोवर्सी होगी ये कहा है पुत्तन परी ने। जब तुम्हें पता है होगी तो फिर क्यों कह रही हो क्रिएट मत करना? क्रिएट तो तुमने करी है। अब वो कंट्रोवर्सी है भी या सिर्फ शोशा ही छोड़ा है, वो तो बाकी रोस्टर देखेंगे ना, जहाँ जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं वो देखेंगे ना, जहाँ जो रिएक्शन देते हैं वो देखेंगे ना, जहाँ फिर खुद के व्यूअर्स देखेंगे कि कंट्रोवर्सी एक्चुअली में है भी या सोशा ही छोड़ा है। क्योंकि अपना भाई भी अपना ना रहा, क्योंकि भाई उसको बनाना पड़ा जो 7 समुंदर पार है, पता नहीं, ठीक है। वो भाई भी ऐसा भाई जिसको इनके बारे में ही नहीं पता है, जो ये बताती है वही वो उगल लेता है ना, नॉलेज नहीं है ना, कहाँ वो नॉलेज लेगा 3-4 साल पुरानी, है ना वो बातें। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है पुत्तन परी की कि ये कहते हुए कि गवर्नमेंट सर्विस वाले जो हैं वो छुट्टियाँ प्राइवेट वाले वेले हैं,
प्राइवेट वालों को घर बैठे ही सैलरी मिलती है। जितनी गवर्नमेंट वाले एंजॉय करते हैं ना उतने प्राइवेट वाले नहीं करते। नो डाउट प्राइवेट वालों की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फैसिलिटियाँ उनको इतनी नहीं होती जितनी गवर्नमेंट वालों को होती हैं। एक एप्लीकेशन लगा देते, आउट ऑफ कंट्री का भी टूर कराते हैं वो, ठीक है। वो वाली छुट्टियाँ भी उनकी कटती नहीं है, प्रॉपर सैलरी मिल जाती है उनको। उनकी जितनी मतलब अब मैं जहाँ पर बताने नहीं जाऊँगी कि देखिए ए ग्रेड ऑफिसर और सी ग्रेड में बहुत फ़र्क होता है ना। अब पता नहीं इनको कौन सी फैसिलिटियाँ मिलती हैं या इनको क्यों छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनके घर में कौन है, ठीक है। ए ग्रेड तो नहीं है, ठीक है, ये इतना भी सबको पता है ना। ये वो बात है, इसलिए तो मैं कहती हूँ ना, बोलने से पहले थोड़ा सोचो। पता नहीं कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, कितने प्राइवेट वाले एम्प्लॉय होंगे जो आपको वॉच करते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे इंस्पायर नहीं होता है। अटैच जरूर हुए थे आपके पहले एपिसोड देख के जो स्टार्टिंग वाले थे, लेकिन अब के जो एपिसोड है जितने भी होते हैं सारे कंट्रोवर्सी वाले होते हैं, ठीक है जी। जहाँ पर दीदी ने कहा एपिसोड बनाओ, ठीक है, अब जो पहले दीदी ने कहा था मत बनाओ मेरा चैनल मुझे वापस करो, तो मतलब वो दीदी सही थी जहाँ ये आज वाली सही है ना। अच्छा, वो दीदी सही थी जिसको तुमने कितने समय बुलाया नहीं था, मुंह बना के इधर उधर घूमती थी, ठीक है। जहाँ फिर आज वाली दीदी सही है जिसने तुम्हें रखा हुआ है ना, तुम्हारे ही खुद के ही खर्चे पर। एंजॉय एंजॉय पुत्तन एंजॉय, ठीक है, वो वाली बात। लेकिन यहाँ पर मोटू ने दी है नई स्क्रिप्ट, वो होगी करवा चौथ दीपावली की, जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं कैंसिल। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा कहीं ना कहीं कि देखिए मोटू बिटिया जो है वो अपने मायके में ही रही हैं, वो रुष्ट हो गई थी, वो गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी झूठी से। तो फिर झूठी गई थी इन लॉज के यहाँ पर मोटू बिटिया के चरण छूने के लिए, पति देव का मुखड़ा देखने के लिए, जिसको छुपाया हुआ था, ठीक है। बाद में फिर मोटू बिटिया मुंह छुपाते हुए सबको नजर आई थी, है ना। आई थी कि नहीं, माँ चोलियों की फिर दाल और चावल भी खा के आई थी जे, आया याद आप लोगों को, है ना। मोटू बिटिया ने 10 दिन वहीं पे काटे थे अपने मायके में ही, क्योंकि वो रुष्ट थी, गुस्सा थी, नाराज थी झूठी से। क्योंकि झूठी की जो बातें होती हैं ना बिहाइंड द कैमरा, क्या क्या कह जाती हैं, क्या क्या बोल जाती हैं, कैसी कैसी तिकड़ में लड़ाती हैं, लेकिन जो भी है अपनी बातों को हमेशा बैलेंस बना के चलती हैं, दूसरों के सामने लेके नहीं आती हैं, सिर्फ अपनी। लेकिन फैमिली की बाकियों की, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो माता जी है, इन सब की बातें वो सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, ठीक है, ये वो बातें हैं। लेकिन अभी जो मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट तैयार हुई है उसमें ये है कि पुत्तन परी जो है चांदपुर से बिल्कुल भी लैंड नहीं करेगी एचपी को। उसकी वजह खास है क्योंकि आने वाला करवा चौथ है, क्योंकि पुत्तन परी का मन ना हो जाए डावाडोल, ठीक है, कहीं वो पहुंच ना जाए वहां पर। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, दीदी ये हो ही नहीं सकता ये शिमला चली जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रखी हैं ऑलरेडी, से केस फाइल है ये सब। देखिए मेरी बात सुनिए, डाइवोर्स का अगर केस फाइल है भी तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं अगर दो बड़े बैठ के बीच में वो चीज़ें करवाए। देखिए गांव की पंचायत भी हैं, ये वहाँ तक भी नहीं गए हैं, सीधा ही केस फाइल कर दिया है, वो सब चीज़ें हैं। केस वापस भी लिया जा सकता है कि अगर चीज़ें आपस में ही बैठ के सॉर्ट आउट कर ले तो, ठीक है। वो मैंने पूछा था, क्वेश्चन मार्क करा था मैंने कि देखिए ये हो सकता है कि आज ये चली तो नहीं गई, क्योंकि सेम डे इसने बात करी कि अब तो ट्रैवलिंग में ही रहना है, सेम चीज़ ननू जीजा ने करी, वो वही पहुंच गया। अच्छा, कुछ लोगों ने एक का मुझे कमेंट भी आया कि वो भंगड़ा ना डाले, वो खुश ना हुए। भैया हम तो कहते हैं सब खुश हो, पुत्तन भी खुश हो, झूठी भी हो, मोटू बिटिया भी हो, डीजे मैया भी डांस करती नजर आए, गुलाब सिंह भी नाचता हुआ नजर आए, सब लोग खुश रहें, किसने मना किया है। लेकिन एक बाप का खुश होना जब बहुत ही अच्छा लगता जब वो अपने बेटे के बर्थडे पे नाचता डांस करता, ऐसे ही अकेले में एंजॉय करता, ये बात थी। तो शायद आपने वो चीज़ें मेरी ध्यान से सुनी नहीं है, जिसमें मैंने कहा था कि आज भी एक बेटा जो है माँ से दूर है, क्यों, ठीक है, उस माँ को आरती करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। करते हैं ना आरती बर्थडे वाले दिन बच्चों की, बेटा हो बेटी हो, करते हैं ना। तो वही बात है, बेटा दूर क्यों था, सब कुछ प्री प्लानिंग था। अच्छा, ये वो बातें हैं। अब जो है मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट लेके सामने आई हैं पुत्तन परी और झूठी,
क्योंकि करनी है अपने भैया जी की हेल्प। जो चीज़ें, जो बातें जो ये भूल चुकी हैं, ये नहीं भूली, ना ही व्यूअर्स भूले हैं, इनके अकॉर्डिंग जो कि इनके ट्रू सब्सक्राइबर हैं वो भूल चुके हैं। इसलिए उनको मतलब कि नए सिरे से दिखाना, नए सिरे से बताना, क्योंकि अपने ही मुंह से वो भैया जी को सारा कुछ बताएंगी। देखिए, जो कि इनकी सपोर्ट में उतरे हैं दूसरे देशों वाले, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये खुद बताएंगी कि ऐसे ऐसे हुआ, और वो उगलेंगे, वो उल्टी करेंगे 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 करेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है। ठीक है, वो ये सब चीज़ें करेंगे क्योंकि वो औरतों की सुनते हैं, अपने दिमाग से वो नहीं चलते हैं। ठीक है, हमें चलिए उन पे नहीं बात करनी है, उनका अपना तरीका है सुन के आगे बातें पास आउट करना। ठीक है, वो उनका वो चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। और दूसरी बात है कि पिछले 4-5 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 7-8 महीने से, 10 महीने से ऐसा क्या हो गया कि लोग मजबूर हो गए हैं कि ये लोग बात नहीं सुनते बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक गलत मैसेज जो है सोसाइटी में दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि गलत करो लेकिन उसको सही साबित करो। यहाँ पर ये चीज़ें वो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोग गलत हैं, यहाँ पर 2 लोग गलत है। 2 लोगों की वजह से तीसरे ने एंट्री मारी है। वो कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फ़ायदा ले लिया। यहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब बंदर कौन है, कौन गुलाटियाँ मार रहा है, वो आप समझ जाना, है ना। बाकी जो है ऑल स्क्रिप्टेड ही है, ऐसा पुतन परी बोलती ही आई है। तो नेक्स्ट जो है वो शॉक देने वाली हैं, कौन सा, तो वो देखने के लिए बने रहना आप मेरे साथ, मेरे इसी चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।